ये कहानी है उस लड़के की जो पहली बार मनाली आया और उसे सब पहले से याद था। अगर कोई इंसान किसी जगह पहली बार जाए और वहां पे आके यूं बोले कि मुझे सब पहले से याद है और मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, तो तुम क्या करोगे? और उसने हर बार यही कहा कि मुझे उस मंदिर ले चलो। तो क्या थी ये कहानी, चलिए जानते हैं। अगर आप लोगों का भी मनाली जाने का प्लान है, या आप पहले जा चुके हो या फिर कभी जाना चाहते हो, तो ये कहानी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी उन 5 दोस्तों की जो पंजाब से मनाली घूमने गए थे। तो जब वो पंजाब से मनाली जा रहे थे उस टाइम पे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। लेकिन हमें पता नहीं होता कि कुछ वेकेशंस ऐसी होती है ना जो हमारी जिंदा रहने की वजह तक छीन लेती हैं। तो होता क्या है, उन फ्रेंड्स में से ही ना एक लड़का होता है जिसका नाम होता है तुषार। तो वो फर्स्ट टाइम मनाली गया होता है, तो वो इस तरीके की बातें करने लगता है, यार मैं पहली बार पहाड़ देख रहा हूँ। तो वो कभी भी ना पहले माउंटेन्स पे नहीं गया था, तो वो फर्स्ट टाइम उसका विजिट था। तो वो अपने फ्रेंड से बातें करने लगता है कि यार कितना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, कितने अच्छे पहाड़ हैं, इस तरीके की बातें होने लगती हैं। और सबको यही पता था कि वो वहाँ पे पहली बार आया है। वो मनाली पहुँचने ही वाले होते हैं, इतने में ना तुषार की मम्मी का फ़ोन आता है। वो कॉल पे बोलती हैं कि बेटा ज़्यादा मस्ती मत करना, अपना ख्याल रखना। जैसे हम सब भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स का भी फ़ोन आता है, तो ऐसे ही तुषार की मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि बेटा ज़्यादा मस्ती मत करना और नशे से दूर रहना। क्योंकि तुषार की मम्मी को पता था कि तुषार के जो फ्रेंड्स वगैरह थे ना वो ड्रिंक वगैरह करते थे, और वहाँ पे हिल एरिया था, पहाड़ी एरिया था, और वो अपनी कार से ड्राइव करके जा रहे थे। तो उनको थोड़ा डर था कि बच्चे जो हैं वो सेफ्टी से घर वापस आ जाए। तो तुषार उस टाइम तो अपनी मम्मी को कॉल पे बोल देता है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर कॉल कट हो जाती है। उसके बाद तुषार के सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो रास्ते में ना कार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो इतने में ना तुषार जो होता है वो ओकेजनली ड्रिंक वगैरह करता था, लेकिन बहुत कम। तो तुषार को इतनी हैबिट नहीं थी ड्रिंक वगैरह की। तो उसके फ्रेंड्स वगैरह ना उसको फोर्स करते हैं कि चल पी ले, कुछ नहीं होता। वही फ्रेंड्स का ओवर कॉन्फिडेंस कि कुछ नहीं होगा, ड्रिंक कर ले ये वो। तो उनके कहने के बाद तुषार ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। पर यही शायद तुषार की सबसे बड़ी गलती थी। और वो लोग कार में ही होते हैं। इतने में ना तुषार का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है अजय। तो अजय ना ऐसी मस्ती मजाक के मूड में होता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है पहाड़ों में ना भूत होते हैं। वो ऐसे मजाक कर रहा होता है, उसको लगता है कि ये सब चीज़ें तो होती नहीं है। तो तुषार बहुत ज़्यादा नशे में तो हो ही गया होता है। तो वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे ना एक बहुत अच्छा व्यू होता है। वहाँ पे वो रुकते हैं, अपनी गाड़ी को रोकते हैं। तो इतने में क्या होता है, तुषार गाड़ी से उतरता है और उसको ना वाली बात याद होती है कि अजय कह रहा था कि यहाँ पे भूत होते हैं। वो नशे में तो होता ही है पहले से। वो क्या करता है, वहाँ पे ना जोर जोर से ना चीखने लगता है कि कहाँ है भूत, आओ मेरे पास, आ गया हूँ मैं। मस्ती कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा नशे में होता है। और यही उसको नहीं करना चाहिए था। जैसे गाइस आप सबको पता ही होगा कि फ्रेंड्स लोगों के साथ हम ऐसे नॉर्मली मस्ती करते ही हैं। तो इसी तरीके से वो भी हंसी मजाक के मूड में था। तो वो गाड़ी से उतरा और ऐसे जोर जोर से चीखने लग गया कि कहाँ है भूत, मैं आ चुका हूँ, कोई है यहाँ पे, आओ मेरे पास। और मतलब ऐसे चीखने लग गया मस्ती के मूड में। तो वो सब मस्ती वगैरह करके अपने कार में वापस आके बैठ जाते हैं। अब वहाँ से उनका जो होटल होता है वो थोड़ी सी ही दूरी पे होता है। अब जब वो गाड़ी में बैठते हैं ना, तो तुषार पहले तो इतनी मस्ती कर रहा होता है, तुषार ना एकदम ना साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल चुप, खामोश, कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप। तो तुषार के फ्रेंड्स बोलते हैं अबे क्या हो गया, अभी तो तू इतनी मस्ती कर रहा था, अब एकदम से इतना शांत कैसे हो गया? तुषार फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर तुषार ना एकदम से बोलता है कि ना वहाँ पे ना एक पहाड़ी है, और वहाँ का पूरा प्रॉपर एड्रेस बताता है। वो कहता है कि वहाँ पे ना एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक मंदिर है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो तुषार के दोस्त ना सारे हंसने लगते हैं, कहते हैं अबे पागल हो गया क्या, तू पहली बार यहाँ पे आया, क्या बोल रहा है? तुषार कहता है कि नहीं मुझे वहीं पे जाना है। तो पहले तो उसके दोस्त ना हंसी मजाक में टाल रहे होते हैं। फिर जब तुषार बहुत ज्यादा रिपीटेडली एक ही लाइन बोले जाता है ना कि मुझे उसी मंदिर जाना है, उसी मंदिर जाना है, तो उसके दोस्त ना इरिटेट होने लगते हैं, वो उस पर गुस्सा होने लगते हैं, कहते तेरे को नशा ना कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो उसको जबरदस्ती होटल ले जाते हैं। अब होटल ले जाने के बाद तुषार पूरी रात बस एक ही चीज बोल रहा होता है, मुझे उसी मंदिर जाना है, उसी मंदिर जाना है, उसी मंदिर जाना है। अब उसके फ्रेंड्स ना काफी ज्यादा ना इरिटेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे ट्रिप पे आए हैं, मस्ती करने आए हैं, और ये एक ही बात रिपीट करे जा रहा है कि मुझे वहां पे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। और वो बार बार तुषार को ये चीज भी बोलते हैं कि भाई तू यहाँ पे पहली बार आया है, तुझे कैसे पता उस मंदिर के बारे में? तो वो कहता है नहीं मुझे पता है, मुझे उसी मंदिर जाना है, उसी मंदिर जाना है। अब तुषार के फ्रेंड्स बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, हो सकता है इसने उस मंदिर की कोई वीडियो देखी हो या इसको पता हो उस मंदिर के बारे में, एक काम करते हैं चलते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे तुषार के बहुत ज़्यादा बोलने पे ना सारे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि आज हम सबसे पहले मंदिर ही जाएंगे। अब जब वो मंदिर के लिए निकलते हैं तो सारे लोग कार में बैठते हैं। अब जब वहाँ से जाने लगते हैं ना, तो तुषार एग्जैक्टली उनको पूरा रास्ता बताता है कि अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, अब यहाँ से राइट टर्न लेना है, अब यहाँ से स्ट्रेट जाना है। तुषार एक एक रोड उनको बताता है।
और इवन तुषार जब रास्ते में जा रहा होता है ना, तो तुषार ना उनको पहले से ये भी बताता है, अब यहाँ से मैं आगे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी शॉप पड़ेगी, अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हें ये स्टोर मिलेगा, अब आगे जाएंगे तो तुम्हें क्लोथ्स की शॉप मिलेगी। तो तुषार के ना सारे फ्रेंड्स ना हैरान हो जाते हैं कि तुषार जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, तुषार को सारे प्लेसेस कैसे पता है। अब यहाँ से तुषार के फ्रेंड्स सोचने लगते हैं, एक पर्सन ना कोई भी एग्जैक्टली इतनी एक्यूरेसी से नहीं बता सकता कोई भी जगह कि कहाँ पे कौन सी शॉप है एग्जैक्ट, तुषार को ये भी याद था। तो ऐसे करते करते ना तुषार उनको लेके जा रहा होता है। अब भाई शॉकिंग बात क्या होती है कि तुषार और उसके फ्रेंड जब वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे वो मंदिर रियल में प्रेजेंट होता है, वही मंदिर जिसके बारे में तुषार बता रहा था। और गाइस प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुषार को मंदिर याद था, प्रॉब्लम ये थी कि मंदिर भी तुषार को याद कर रहा था। मैं आगे बताता हूँ, आपके सुन के होश उड़ने वाले हैं। तुषार जैसी मंदिर देखता है ना, तुषार गाड़ी का गेट खोल के फटाफट मंदिर की तरफ ना भागता हुआ जाता है। और बताया ये भी जाता है कि तुषार जैसे मंदिर में एंटर हुआ था ना, तो उसके दोस्त उसके पीछे पीछे भागे। तो तुषार जैसे मंदिर में एंटर हुआ ना, उस मंदिर की घंटी खुद बजती है। और तुषार जैसी मंदिर में जाता है ना, तुषार हाथ जोड़ के ना जोर जोर से ना रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुषार के सारे दोस्त देख के ना परेशान हो जाते हैं कि तुषार ये कर क्या रहा है। लेकिन सोचो, एक ऐसा पर्सन जो वहां पे कभी आया ही नहीं, उसको एग्जैक्ट मंदिर की लोकेशन पता थी और वो मंदिर में आके हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो। सोचो, एक ऐसा लड़का जो दोस्तों के प्रेशर में आके इतनी हैवी ड्रिंक करने लगा, अपनी माँ की बात को इग्नोर किया, आज वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। तुषार के दोस्त बोलते हैं कि तुझे हुआ क्या है। तुषार के दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो तुषार बोलता है कि मैं रघु हूँ। तुषार लिटरली ऐसे बोलता है कि मैं रघु हूँ और मेरी 27 साल की उम्र में पहाड़ी से कूद के मेरी मौत हो गई थी। और तुषार एग्जैक्ट पहाड़ी बताता है कि वो जगह पर मेरी मौत हुई थी और वहाँ से मैंने कूद के अपनी जान दे दी थी। मेरा घर यहाँ पे है, वो पूरा एड्रेस बताता है। और तुषार के अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे अपने घर ले चलो। तो तुषार के जो दोस्त होते हैं ना, वो प्रेशर में आके ना उसको उसके घर लेके जाते हैं, जो वो एड्रेस बताता है। और एग्जैक्ट उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद तुषार वहां पे कुछ ऐसी बातें बताता है ना, जिसको सुनने के बाद तुम सबके होश उड़ने वाले हैं। तो तुषार जब वहां पे पहुंचता है ना, तो उसके घर वाले ना उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तुषार बोलता है कि मैं रघु हूँ। उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन नया पर्सन है जो रघु का नाम ले रहा है। और रघु की माँ वहां पे होती है। रघु की माँ बोलती है कि रघु तो मेरा बेटा था जो मर चुका है, तू रघु कैसे हो सकता है। तो बताता है कि माँ मैं रघु हूँ। वो ऐसी ऐसी बातें बताता है ना कि उसकी माँ जो होती है वो कांप उठती है। उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि माँ मेरा इस तारीख को जन्म हुआ था, इस तारीख को ऐसे मेरी मौत हुई थी। और वो कुछ घर की ऐसी भी पर्सनल बातें बताता है ना कि जिसको सुनने के बाद उसके घर वाले कांप उठते हैं कि ये बातें तो सिर्फ रघु को पता थी। रघु बताता है कि माँ जिस दिन मेरी मौत हुई थी ना, उस दिन तो सुबह 5 बजे उठ के ना मंदिर गई थी। उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है कि इसे कैसे पता। वो बताता है कि जब तू 5 बजे उठ के सुबह मंदिर गई थी, तेरे पीछे से जाके ना अपनी जान दे दी थी, क्योंकि माँ मेरे ऊपर ना बहुत कर्जा हो चुका था। रघु जो था ना वो काफी गरीब परिवार से था। तो रघु ने बताया कि माँ मैं तुझे टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। इतने में रघु की माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है और तुषार को गले लगा लेती है। इतने में ही क्या होता है, तुषार के अंदर से आवाज आती है कि माँ अब मुझे जाना होगा। और इतने में तुषार एकदम बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है ना, तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है। वो अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तुषार को कुछ याद तक नहीं होता। तुषार के दोस्त ना ये पूछते हैं कि रघु को आपके पास आना था तो वो पहले मंदिर क्यों गया। तो रघु की माँ बताती है कि मैंने उसको बचपन से एक चीज सिखाई थी, अगर तुम कभी भी कुछ गलत काम करो ना, तो मेरे से माफी मांगने से पहले उस मंदिर जाके माफी मांगना। एक्चुअली उसकी जो माँ थी ना, वो उस मंदिर में काफी बिलीव करती थी। तो रघु ने मरने के बाद भी अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और तुषार ने नहीं किया, तभी वो इस ट्रबल में आया। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है ना, तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैंने कमेंट सेक्शन में मेल पिन कर रखी है, वहां पे मुझे अपनी हॉरर स्टोरी भेजें। मैं अपने चैनल पे जरूर आपकी स्टोरी सुनाऊंगा।